एवरीवन, कैसे हैं आप। आज डिस्कस करने वाले हैं हम रिकर्जन की सीरीज में रिप्लेस पाई नाम का क्वेश्चन। करना क्या है, हम एक स्ट्रिंग दी जाएगी जिसमें जहां जहां पाई आ रहा है, इंग्लिश वाला पी आई पाई, वहां वहां मैथ्स वाला 3.14 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी स्ट्रिंग है पिन, पी आई एन पिन, तो हमें मिलना चाहिए 3.14 एन। अगर हमारी स्ट्रिंग है पाई पाई, पी आई, तो हमारी स्ट्रिंग बन जानी चाहिए 3.14। रिकर्जन से करना है तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। चलिए फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं हमारा अगला चैलेंज जो हमें रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करना है। अब हमें एक ऐसा मेथड बनाना है जिसको एक स्ट्रिंग भेजी जाएगी, उस स्ट्रिंग में कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कहीं कहीं पे पाई वर्ड आ रहा होगा, पी आई पाई। जहां जहां उस स्ट्रिंग में पाई आ रहा है वहां वहां 3.14 ऐड करना है, पाई हटाकर उसकी जगह 3.14, और फिर ये स्ट्रिंग जो चेंज हुई है ये कर लेनी है रिटर्न। एक स्ट्रिंग होगी, जैसे मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग है ए बी पाई एक्स वाई, ये एक स्ट्रिंग है। तो हमारा मेथड ये स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट रिसीव करें, इसमें जहां जहां पाई आ रहा है, कहां पाई आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है, वहां वहां 3.14 ओवरराइट हो जाए। तो अब हमारी जो स्ट्रिंग रिटर्न हो वो हो ए बी 3.14 एक्स वाई। बाकी अल्फाबेट डिस्टर्ब ना हो, जो जहां आ रहा है वो वहीं रहे, बस जहां जहां पाई आ रहा है वो पाई हट जाए और उसकी जगह एक्चुअल स्ट्रिंग ओवरराइट हो जाए। करेक्ट। अगर पाई दो बार आ रहा होता तो दोनों जगह 3.14 आना चाहिए, जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है। अगर स्ट्रिंग है पाई पाई तो रिटर्न हो 3.14 3.14। अगर स्ट्रिंग है एक्स पाई पाई एक्स, तो क्या रिटर्न होगा फ्रेंड्स, एक्स एज इट इज, पहले पाई की जगह 3.14, दूसरे पाई की जगह 3.14, और फिर एक्स एज इट इज। ये हमें करना है रिटर्न। कुछ बातें यही कर लेते हैं अपन इंप्लीमेंटेशन से पहले। सबसे पहले बेस कंडीशन क्या होगी, तो बेस कंडीशन ये होगी कि अगर स्ट्रिंग 0 या 1 लेंथ की है तो जो है वो ही रिटर्न हो जाए। क्योंकि सोचिए, अगर लेंथ 1 है तो पाई रिप्लेस होने का चांस ही नहीं बनेगा, क्योंकि पाई खुद 2 लेटर का वर्ड है। लेंथ 0 है तो भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ये हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी कि लेंथ अगर 0 या 1 है तो जैसी स्ट्रिंग है वैसी ही रिटर्न हो जाए। नहीं तो क्या चेक करेंगे हम, नहीं तो अपन चेक करेंगे जीरो और फर्स्ट, इन पोजीशंस पे क्या पी और आई आ रहा है। अगर जीरो और फर्स्ट पोजीशन पे पी और आई आ रहा है तो हम क्या कर दें, वहां डाल दें 3.14, और 0 1 को छोड़कर बाकी बची हुई स्ट्रिंग को रिकर्सिव कॉल में पास कर दें। क्या बोला मैंने, 0 और 1, इन पे क्या पी और आई आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो 3.14 लगा दें यहां पर, और बाकी बची हुई स्ट्रिंग, बाकी क्या स्ट्रिंग बची, 0 1 को छोड़ दीजिए तो स्ट्रिंग बची इंडेक्स नंबर 2 से, वो बची हुई स्ट्रिंग रिकर्सिव कॉल में पास कर दें। और अगर हमें पता चलता है 0 या 1 पे पी आई नहीं है तो फिर हम अगली स्ट्रिंग, यानी 1 को ले छोड़कर, 0 को छोड़कर अगली स्ट्रिंग को पास कर दे, क्योंकि एक एक कैरेक्टर हमको हटाना होगा। ठीक, अब इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं, आप देखिए ट्रेसिंग वहीं पे करूंगा तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहले अपन आते हैं एज यूजुअल मेथड के डिक्लेरेशन पे। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, रिटर्न स्ट्रिंग होना है। मेथड का नाम दे देता हूं मैं रिप्लेस। रिप्लेस पैरामीटर में क्या ले रहा है, तो जवाब है एक, स्ट्रिंग ले रहा है str। ठीक है, जैसा मैंने कहा सबसे पहले बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन है क्या लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या रिटर्न कर दें, जो है उसी को रिटर्न कर दें, रिटर्न str। अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, ओके, तो क्या करें, अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है हमारी तो फिर हम लोग ये चेक करें फ्रेंड्स, जैसा अपन ने डिस्कस करा कि क्या कैर एट 0 डबल इक्वल टू पी है। राइट, पहला लेटर पी है क्या, अगर पहला लेटर पी है तो चांसेस हैं अगला लेटर आई मिल जाए। राइट, तो चेक कर लें क्या अगला लेटर, अगला लेटर मतलब इंडेक्स 1 का लेटर आई है क्या। अगर ऐसा है तो अब आप देखिएगा कैसे रिकर्सिव कॉल आएगा। अगर ऐसा है तो हम 3.14 को यूज कर लें यहां पर, प्लस 0 और 1 इसको हटाना है ना हमें, तो इसको हटाकर बाकी बची हुई स्ट्रिंग रिप्लेस को पास कर दें। अब बाकी बची हुई स्ट्रिंग क्या है, इंडेक्स 2 ऑनवर्ड्स की स्ट्रिंग है। आपको याद होगा एक सबस्ट्रिंग मेथड अवेलेबल है जो सिंगल आर्गुमेंट पे भी चलता है, इसको हम पास कर देंगे 2। क्या होगा, 2 से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। यानी अगर मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है अमित, तो मान लीजिए अमित की जगह पी आई अमित है, तो पी आई हट गया और बाकी पूरा मेरे पास अमित आ जाएगा, क्योंकि पी आई अमित में ए का इंडेक्स 2 होगा। तो पी आई की जगह तो 3.14 ले आए अपन, बाकी बाकी बचा हुआ हम पास कर देंगे अमित। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तब सोचने वाली बात है, तब आएगा एक चैलेंज। अगर ऐसा नहीं है
तो फिर हम क्या रिटर्न करें, तो फिर हम str डॉट कैर एट 0 ले, राइट। ये क्यों ले रहा हूं, ये भी आपको ट्रेसिंग में क्लियर होगा, अब भी क्लियर होगा ट्रेसिंग में। प्लस रिप्लेस कर दें और क्या पास कर दें, str डॉट सबस्ट्रिंग पास कर दें विद इंडेक्स 1। क्यों इंडेक्स 1, क्योंकि पहला लेटर मैच नहीं कर रहा है, दूसरा तीसरा चौथा ये तो मैच कर सकते हैं, तो हम पहले को हटा रहे हैं मतलब रिकर्सिव कॉल से हटा रहे हैं और बाकी बची हुई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या करें, अब हम मेन से इसे कॉल कर लें, रिप्लेस को क्या पास कर दें, x पाई पाई पास कर दें, है ना। रिटर्न क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए x 3.14 ये रिटर्न होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं इसको रन करूं, एज यूजुअल रिकर्सिव ट्री बनाते हैं इसका जो ट्री बनेगा फ्रेंड्स, वो ही आपको इसकी ट्रेसिंग बहुत अच्छे से समझाएगा, ध्यान से देखिएगा। मेन से क्या कॉल आया, मेन से कॉल आया रिप्लेस x 3.14 सॉरी x पाई पाई, ये मेन से कॉल आया, ठीक है। हमारे str के अंदर क्या आ गया, हमारे str के अंदर आ गया x पाई पाई। अब प्रोग्राम चेक करेगा क्या इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x पाई पाई की लेंथ तो 5 है, कंडीशन फॉल्स। चेक करा जाएगा क्या इसका 0th कैरेक्टर p है, नहीं इसका 0th कैरेक्टर तो x है, तो कोड जाएगा इस लास्ट वाले रिटर्न पे। ध्यान दीजिएगा, अब रिकर्सिव कॉल जनरेट होगा, लेकिन इस रिकर्सिव कॉल से पहले str.char@0 को हम रख लेंगे। str.char@0 फ्रेंड्स क्या है, x है, ये रहेगा। प्लस कॉल होगा रिप्लेस, आरपी नाम दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, और इसे हम क्या भेजेंगे, str की सबस्ट्रिंग भेजेंगे फ्रॉम इंडेक्स 1। अब अगर x का इंडेक्स 0 है तो इंडेक्स 1 की स्ट्रिंग क्या हुई, पाई पाई, तो यहां से हम पास करेंगे पाई पाई, ये पास करेंगे। रिकर्सिव कॉल है, अगेन कंट्रोल जाएगा स्ट्रिंग के पास, और अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो हो जाएगी फ्रेंड्स पाई पाई। गॉट इट। चेक होगा क्या लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं लेंथ तो 4 है। क्या कैरेट 0 पे p है, हाँ जी है, मैं मान रहा हूं स्मॉल लेटर का p है। साथ में क्या कैरेट 1 पे i है, हाँ जी है। ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, कैरेट 0 और कैरेट 1 वाली। अब देखिए ये कैसा कॉल जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा 3.14, एक स्ट्रिंग है, प्लस इसके साथ क्या होगा, प्लस इसके साथ हम करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस, और इसके रिप्लेस में हम क्या पास करेंगे, आरपी ले लेता हूं शॉर्ट में थोड़ा सा। इसके रिप्लेस में हम क्या पास करेंगे फ्रेंड्स, हम पास करेंगे सबस्ट्रिंग का इंडेक्स 2 ऑनवर्ड्स डेटा। अब नोटिस करिए स्ट्रिंग थी पाई पाई, इंडेक्स 0 पे p 1 पे i, तो बचा हुआ स्ट्रिंग हो गया पाई, तो ये बची हुई स्ट्रिंग पास होगी पाई। ये अगेन जाएगी आपके इस str के पास, तो इस str में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, इस str में आ रहा है पाई, ठीक। इस पाई को लेकर चेक होगा क्या लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। क्या 0 और 1 पे p और i है, हाँ जी है, तो इस पूरे की जगह 3.14 आ जाएगा। प्लस रिप्लेस कॉल होगा, रिप्लेस को हम क्या पास करेंगे, इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 पे कुछ है ही नहीं, नोटिस करिए 0 और 1 दो ही इंडेक्सेस है हमारे पास, और जब हम सबस्ट्रिंग को पास करेंगे इंडेक्स 2 तो वो क्या देगा, वो हमें रिटर्न कर देगा एक ब्लैंक स्ट्रिंग। वो हमें क्या रिटर्न कर देगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ये ब्लैंक स्ट्रिंग हमारे इस रिकर्सिव कॉल पे जाएगी, इस रिकर्सिव कॉल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाएगी। ब्लैंक स्ट्रिंग को लेकर अगर हम देखें तो str डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, क्योंकि लेंथ अब 0 है, यहां से रिटर्न होगी यही ब्लैंक स्ट्रिंग। ये नोटिस करिए, ये ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न हुई, इस ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट हुआ 3.14, ये बना 3.14 जो इस पाई के पास पहुंचा, राइट। ये 3.14 कंकैटिनेट इस 3.14 के पास हुआ, और ये दोनों पाई पाई वाले रिकर्सिव कॉल के पास पहुंचे, तो ये बन गया 3.14 3.14। ये किसके साथ फ्रेंड्स कंकैटिनेट हुआ, x के साथ, और ये क्या बन गया, ये बन गया x 3.14 3. सिंपल है। अब आप रन करिए एंड सी फॉर योरसेल्फ व्हाट आंसर वी आर गेटिंग। करेक्ट। अब बहुत बार ये डाउट आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, ये str.char@0 हमने क्यों लिया है। फ्रेंड्स अगर हम इसको नहीं लेते तो जो आगे के कैरेक्टर है ना, इनिशियल कैरेक्टर्स, वो गायब हो जाते पाई के पहले के। जैसे गेस करिए मैं यहां लेकर सिर्फ रिप्लेस कॉल दूं, तो अब क्या होगा, अब आना चाहिए था x 3.14 हमें मिलेगा सिर्फ 3.14 वो x ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि हम उसे मेंटेन नहीं कर पाए। इसलिए उसे मेंटेन करने के लिए हमें यहां str.char@0
कहना ही पड़ेगा। एक और ट्रेस देता हूं मैं आपको और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इमेजिन करिए हमारी स्ट्रिंग होती ए बी सी पाई एक्स वाई। क्या रिटर्न होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए ए बी सी 3.14 एक्स वाई। लेट अस सी कैसे हमारा ये कोड काम कर रहा है। तो मेन से कॉल हुआ ए बी सी पाई एक्स वाई, करेक्ट। ये कॉल रिकर्सिवली गया, सॉरी मेथड के पास गया, पहले तो अभी रिकर्जन हुआ नहीं। तो हमारी स्ट्रिंग हो गई ए बी सी पाई एक्स वाई। लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। कैर एट 0 पे पी है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। तो यहां पहुंचे, कैर एट 0 यानी कि ए मेंटेन करा और साथ में रिकर्सिव कॉल भेजा। किसको भेजा? सबस्ट्रिंग 1 से। 1 से मतलब बी से। तो ये पास हुआ बी सी पाई एक्स वाई, करेक्ट। ये हमारी स्ट्रिंग के पास आया, स्ट्रिंग हो गई बी सी पाई एक्स वाई। क्या इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। क्या इसके 0th कैरेक्टर पे पी है? नहीं, वो भी नहीं है। फिर से एक रिकर्सिव कॉल जनरेट हुआ। अब नोटिस करिए कैसे हम फर्स्ट कैरेक्टर को बचाते जा रहे हैं। तो अब ये बी बचा कैरेट 0 के कारण, प्लस रिप्लेस कॉल हुआ और अब पास हुआ क्या? सबस्ट्रिंग को 1। तो ये हो गया सी पाई एक्स वाई एज अ स्ट्रिंग। सी पाई एक्स वाई एज अ स्ट्रिंग वापस आर्ग्यूमेंट में पास हुआ। चेक हुआ क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं, नहीं है। क्या 0 कैरेक्टर पे पी है? नहीं, वो भी नहीं है। तो str.char@0 हमने क्या मेंटेन करा? सी मेंटेन करा, प्लस ये वाला कॉल ट्रेस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस रिप्लेस कॉल हुआ। रिप्लेस को हमने पास करा इंडेक्स 1 से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक का डेटा। इंडेक्स 1 क्या है? पी का इंडेक्स है। तो ये हो गया पाई एक्स वाई। ये पाई एक्स वाई आपकी स्ट्रिंग के पास पहुंचा, पाई एक्स वाई। लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। कैरेट पे 0 पे पी और कैरेट 1 पे आई है क्या? जी हाँ है। ये दोनों मैच कर गए। क्या हुआ? अब ये वाला रिटर्न चला। ये रिटर्न ने क्या प्रोड्यूस करा? 3.14, राइट, प्लस रिप्लेस कॉल हुआ और सबस्ट्रिंग में हमने दिया 2 देंगे तो क्या पास होगा? एक्स वाई पास होगा। पी आई ड्रॉप हो जाएगा, एक्स वाई पास होगा। ये एक्स वाई रिकर्सिव कॉल बनकर इस एसटीआर में आकर कॉपी हुआ। एसटीआर इज नाउ एक्स वाई। फाइन। कोड चेक करेगा, लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। 0 पे पी है? नहीं, वो भी नहीं है। लास्ट वाला रिकर्सिव कॉल आएगा, ठीक। पहला कैरेक्टर मेंटेन होगा ये एक्स और इसमें आरपी जाएगा और आरपी को हम क्या पास कर रहे हैं? इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 पे फ्रेंड्स कौन है? इंडेक्स 1 पे हमारे पास वाई है। वाई लेकर कोड गया। यहां क्या पास हुआ? यहां पास हुआ वाई। चेक करा, लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है? हाँ है। तो इस पूरे रिटर्न से नोटिस करिए आरपी वाई का रिटर्न आया वाई। वाई और एक्स कंकैटिनेट होकर आरपी एक्स वाई के पास गए तो रिटर्न आया एक्स वाई। एक्स वाई 3.14 के साथ कंकैटिनेट हुआ, पाई एक्स वाई के पास पहुंचा आंसर 3.14 एक्स वाई बनकर। 3.14 एक्स वाई सी के साथ कंकैटिनेट हुआ, ये बन गया सी 3.14 एक्स वाई। सी 3.14 एक्स वाई बी के साथ कंकैटिनेट हुआ तो ये बन गया बी सी 3.14 एक्स वाई। बीसी 3.14 एक्स वाई ए के साथ कंकैटिनेट हुआ, क्या बन गया है? पूरा ए बी सी 3.14 एक्स वाई। एज सिंपल एज दैट। रन कीजिए एंड यू विल गेट दी आउटपुट। राइट, एबीसी 3.14 एक्स वाई। और अगर सिर्फ पाई होता तो, सिर्फ पाई होता तो क्या होता? अगर सिर्फ पाई होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। पहला वाला जो इफ है वो फॉल्स होता पहले कॉल पे, दूसरा वाला ट्रू होता। 3.14 के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट होती, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न भी एम्प्टी स्ट्रिंग करती, अल्टीमेटली रिटर्न हो जाता 3.14। गॉट इट? और अगर सिर्फ पी होता तो क्या होता? अगर सिर्फ पी होता तो पी ही रिटर्न हो जाता, क्योंकि रिकर्सिव कॉल चलता ही नहीं, वो पहला वाला जो लेंथ वाला इफ है वो ट्रू हो जाता। अच्छा, पी आई पी होता तो क्या रिटर्न होता? पी आई पी होता तो पहला वाला पी आई 3.14 से रिप्लेस होता, देन बची हुई स्ट्रिंग पी पास होती यहां से, वो पी इस कंडीशन को ट्रू करती, रिटर्न पी हो जाता, बन जाता 3.14 पी। क्लियर? तो ये था इसका सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पे ट्रेस। आई होप आपको समझ आई होगी इसकी वर्किंग। अब आप खुद इस तरह के कॉल्स देने के लिए केपेबल हैं।
आराम से आप दे सकते हैं, बस आपको ट्रेस करना आना चाहिए फ्रेंड्स। ट्रेस कीजिए रिकर्जन पे, तभी ग्रिप बनेगी। और धीरे 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 इन कोड्स की ट्रेसिंग करते करते आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे अपने लॉजिक्स में कि फिर आगे वाले एग्जाम्पल्स को आप बहुत आराम से ट्रेस कर पाएंगे। जब भी रिकर्सिव कॉल देखें, सीधे पेपर पेन लेकर रिकर्जन ट्री बना के ट्रेस कीजिए, आपको हमेशा उसको ट्रेस करना आसान लगेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड कीप showing all the love and support to us. Thank you very much.